अब तो कलम को ये लिखने में शर्म आने लगी है कि पलामू स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, जहां हर रोज स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में एक परिवार पर दुख का पहाड़ टूटने की कहानी सामने आती है। ऐसा फिर हुआ पलामू के सतबरवा प्रखंड में, जहां एक महिला सड़क पर बच्चे को जन्म देती है, तब जब वो दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका होता है। भला हो पत्रकार का, जिनकी सामाजिक सरोकार ने उसे दर्द से तड़पती महिला और हाथ में पकड़े नादान बच्चे के साथ असहाय महसूस कर रहे उसके पति को बेहाल देख रुक गए। तुरंत 108 नंबर पर कॉल किया, गांव से अगल बगल की महिलाओं को इकट्ठा किया, पर जब तक आधे घंटे में एम्बुलेंस पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। प्रसव से तड़पती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसकी जिंदगी की डोर टूट गई, सांस थम गई, जीवन उसके नसीब में था ही नहीं। आलम यह था कि जन्म लिए हुए बच्चे को मरा हुआ जानकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं महिला ने शुद्ध बुद्ध खो दिया। एम्बुलेंस कर्मी इलाज के लिए ले जाने की बात करते रहे, मगर प्रसव के बाद आवश्यक कार्रवाई में देरी होने के बाद एम्बुलेंस भी चली गई। मजबूरन महिला को आधे घंटे बाद परिजन उसे उसके घर ले गए। मगर बड़ा सवाल छोड़ गया कि स्वास्थ्य विभाग का इतना तामझाम सहिया से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों की भीड़ भाड़ किस काम का, जब रब्दा गांव के कुकुर बंधुआ टोला के सहिया को कोई जानकारी नहीं, जिसका गर्भवती महिलाओं को देख रेख से लेकर पूरी जानकारी रखनी है। कैप्टन की जांच में यह बात सामने आई है। साइकिल से कहीं झाड़ फूंक कराकर गुड्डू सिंह अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा था, जिस दौरान प्रसव पीड़ा बढ़ा और सड़क पर महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। हम सोचे थे कि अभी पूरा महीना पूरा है नहीं है, तो हम एक देखवाने मैंने जा रहे थे कि कुछ फूट नहीं दिया है रात बिरात के। तो झाड़ फूक करवाने गए? कहाँ पे? यहाँ नहारवा पर गए थे। बगल में है जहाँ गए झाड़ फूक कराने? हाँ, तो हम हिट घूर रहे हैं जब दुख तरी हो रहा था, तो फिर जब ताबर तर होने लगा तो वहाँ फिर इसी रोड में मैंने सूत गए। जब पहुँचा था दर्द बहुत होने लगा। हाँ, उसके बाद फिर बच्चा मैंने होल था तो धूप धूप ही खाली चल रहा था बच्चा। मगर स्वास्थ्य महकमा मीडिया के सक्रियता के बाद जागा जरूर है। स्वास्थ्य उप निदेशक डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी परिवार से मिलने उसके घर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही संवेदनशील सिविल सर्जन डॉक्टर कैनेडी पहले तो एम्बुलेंस और एएनएम भेजकर महिला का इलाज शुरू करवाया, फिर जांच करने खुद भी उस महिला के घर पहुंच गए। ये थोड़ी चिंताजनक बात है कि एक लेडी आ रही थी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए, उसका समय पूरा हो चुका था, डिलीवरी के लिए आ रही थी, तो मुझे लगता है पेन ज़्यादा हो गया होगा और वो साइकिल पे आ रही थी। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि वो साइकिल पे आ रही थी। हमारे लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है, 108 अवेलेबल है, उनका वाहन है, वो उन लोगों को ले जाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये साइकिल पे आ रही थी, दर्द अधिक हो गया होगा और उसी के चलते लेबर प्रेसिपिटेट कर गया, तो डिलीवरी जो है वो रोड पर ही हो गया। बाद में पता चला कि किस कारण हो सकता है कि बच्चा प्रीमेच्योर हो, तो किसी भी कारण हो, जो भी कारण हो, बच्चे की डेथ हो गई है, सूचना मिली है। उसके बाद उस लेडी को घर ले जाया गया, वहाँ साफ़ सफाई किया जा रहा था और तब तक ये इन सारी बातों की जानकारी मिली, तो अभी यहाँ जिला मुख्यालय से डाल्टनगंज से एक एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजा है और वो एम्बुलेंस उसके घर पे पहुँचने ही वाली है। लेकिन इसके पहले हम लोगों का जो व्यवस्था है उसमें एएनएम को हम लोग वहाँ भेज चुके हैं। बहरहाल सीएस अपने चिर परिचित अंदाज में मामले की जांच सबके सामने कर दिया और मामले पर से पर्दा उठा दिया। अंधविश्वास की जद में आकर महिला और उसके पति ने गर्भावस्था में वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं करना था। चिकित्सक के पास जाने के बजाय झाड़ फूक कराने दंपति पहुंच गए, जिसका हश्र हुआ कि सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। हालांकि सैया ने सबके सामने उसे सूचना नहीं होने की दुहाई दी, परंतु अशिक्षित जगहों पर विशेष ध्यान देने की दरकार थी, तभी तो जागरूकता के अभाव में ये घटना घट गई। में ऐसे सब बात है से रास्ता में बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गया, से जाओ तू जाके देख लो। हम फिर यहाँ से घर से सतबरवा गए, लीलम दीदी से दवा ले के फिर यहाँ इनको घर देखने यहाँ समस्या का हुआ, तो ऐसी पड़ल थी, तो हम पूछे कि कैसे ऐसे हो गल हो, तो ना जाए थे झड़वावे फुकवावे से ऐसे हो गया अचानक से हम कहलिए डॉक्टर भी तो इनके जाएला तो झड़वावे फुकवावे जाए था, से हमरा खबर कर लाना चाहिए, तो ना हम खबर ना करे झड़वावे फुकवा जाए थली ऐसे हो। सिविल सर्जन ने महिला के घर पहुंचकर जांच किया तो पाया कि उसे नियम के तहत हर सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी।
उसे दवा वगैरह भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा था। बावजूद परिवार का अंधविश्वास में फंसकर लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। हेमोग्लोबिन की कमी मतलब महिला कमजोर थी। उसके रख रखाव में सहिया को सही सलाह देकर खून की कमी को दूर करना चाहिए था। जैसे गर्भवती महिला के लिए विशेष व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है, उसे और सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने की जरूरत निचले स्तर पर भी होना चाहिए। ये आज क्या कैसे हो गया ये डिलीवरी? कितना महीना का था बच्चा? इतने अभियान और सुविधाओं के बाद भी तो उठ खड़ा हुआ एक सवाल है। जिसका कोख उजड़ गया, जिसके घर का चिराग दुनिया में आने से पहले बुझ गया, उसकी भरपाई तो कर पाना मुश्किल है। मगर जिम्मेवारी अब और स्वास्थ्य विभाग की बढ़ जाती है कि फिर कोई महिला सड़क पर बच्चे को जन्म न दे। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।